ओम शांति। ओम शांति। आज 17 अक्टूबर 2024 की मुरली सुनेंगे कि आज मीठे बाबा ने हमें कौन सी शिक्षाओं की स्मृति दिलाई है। मीठे बच्चे, याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो, इससे ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। तो बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग में तुमने अनेक यात्राएं की। उन यात्राओं का लक्ष्य क्या था? यही कि कुछ समय के लिए सांसारिक कार्य व्यवहार से निवृत्त हो तथा धार्मिक कार्यों में, परमार्थ के कार्यों में प्रवृत्त हो जाएं। तीर्थ यात्राओं में जाकर विभिन्न प्रकार के दान, पुण्य, भजन कीर्तन करना, शास्त्रीय कथाओं का श्रवण मनन करना, इन सब के साथ साथ पवित्र नदियों में स्नान करना, जैसे कि गंगा है, यमुना, नर्मदा आदि। तो इन सब क्रियाकलापों का लक्ष्य क्या था? एक ही था ना, कि अंतःकरण की शुद्धि और पापों से मुक्ति हो जाए। इसी उद्देश्य से हमने चारों धामों के फेरे भी बहुत लगाए, लेकिन मन, बुद्धि और संस्कारों में वांछित परिवर्तन नहीं हुआ। हम सब गाते भी थे ना कि चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे, क्योंकि उसे जानते नहीं थे। अब स्वयं वो भगवान शिव आए हैं, कहते हैं तुम्हें यथार्थ प्रभु स्मृति की रूहानी यात्रा करनी है। सच्ची यात्रा करना सिखाते हैं। इस यात्रा से ही तुम आत्माएं सतो प्रधान पावन बनेगी तथा तुम्हारे विकर्मों का विनाश होगा। तुम जीते जी मुक्त आत्माएं बन जाएंगी। न फिक्र न चिंता, खुशी और आनंद ही आनंद। आज का प्रश्न है, बाबा अपने बच्चों पर कौन सी मेहर करते हैं? तो बाबा उत्तर देते हैं, बच्चों के कल्याण के लिए जो डायरेक्शन देते हैं, ये डायरेक्शन देना ही उनकी कृपा है, उनकी मेहर है। तो प्रभु की गाइडेंस यही मेहर है। दुनिया में लोगों को देहधारी गुरुओं से मंत्र भी मिलता है, तो मंत्रणाएं भी मिलती रहती हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा जो सत्यम शिवम सुंदरम है, उसकी गाइडेंस के सामने इस दुनिया की सभी शिक्षा दीक्षाएं, आदेश निर्देश आधे अधूरे से लगते हैं। परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद घन की जो गाइडेंस मिलती है, ये कब मिलती है? जब ब्रह्मा तन में आकर उनके मुखारविंद से हमें शिक्षा दीक्षा देते हैं। ये शिक्षा दीक्षा ही उनकी मेहर है, उनकी कृपा है, उनका वरदान है। तो इसीलिए तो गाते हैं ना, मेहरबान आ गया है, मेहरबानी लुटाने, मेहरबान आ गया है।
तेरे आने से पहले माया के थे अंधेरे, तूने आकर उजाले कर दिए हर सवेरे, तेरी खुशबू से दाता आज महके वीराने, आओ लूटो दीवानों रहमतों के खजाने, मेहरबा आ गया है। तो उनकी ये मेहरबानी, उनकी ये कृपा, तो उनकी जो मुख्य शिक्षाएं हैं वो कौन सी है? वो यही है कि देह का भान भूलकर स्वयं को विदेही आत्मा समझना और उनके वास्तविक स्वरूप में टिक जाना। हमारा वास्तविक स्वधर्म है शांति, शांति और पवित्रता। जब हम वास्तविक स्वधर्म में टिक जाते हैं ना, तो आत्मा स्वतः शांत हो जाती है, सब फिक्रों से, भय से, परेशानियों से फारिग हो जाती है और मन में कभी भी उल्टे सुलटे ख्यालात नहीं आते। दूसरा प्रश्न है, बच्चों को आपस में कौन सा सेमिनार करना चाहिए? बाबा स्टेप वाइज हमें सब चीजें बताते हैं। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को आपस में प्रभु स्मृति की अथवा याद की यात्रा की रेस करनी है। इस रेस में आत्मा शामिल होती है, शरीर नहीं। ये एक प्रकार की ऐसी रेस है, रेस ऑफ प्यूरिटी है। जितनी प्यूरिटी उतनी रेस फास्ट होगी, उसकी गति अधिक होगी। जितनी शिव स्मृति की रेस फास्ट, उतनी प्यूरिटी की रेस भी उसी अनुपात में ज्यादा होगी। ये फिर बाबा ने हमें सावधान भी करते हुए कहा, बच्चों आपको आराम पसंद नहीं बनना है, अलबेले नहीं बनना, क्योंकि ये तो आने वाली परीक्षाओं की तैयारी का समय है। जैसे स्कूल में बच्चों को छुट्टियां होती है ना, प्रिपरेटरी हॉलीडे होते हैं ना, तो ये भी प्रिपरेटरी हॉलीडे है। ये वो समय चल रहा है। तो इस समय हमें प्रभु पसंद बनना है। ब्रह्मा बाग का स्लोगन था ना, याद है? जो काम हम करेंगे हमें देख और करेंगे। इसलिए स्वयं को स्वयं मदद करनी है और अपने आप को मदद करके स्व का और सर्व का कल्याण करना है। ये भी याद रखना है कि हमसे अहंकार की बू न आए। इसलिए नम्रचित निरअहंकारी बनना है। इस समय हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम अपने कार्य व्यवहार में, अपने प्रोफेशन में इतने अधिक व्यस्त न हो जाएं कि ईश्वरीय पढ़ाई, ईश्वरीय स्मृति के लिए हमें टाइम ही न मिले। क्योंकि अक्सर लोग कह देते हैं ना, समय ही नहीं है। अतः कर्म और योग का बैलेंस रखकर चलते चलना है, रुकना नहीं है। दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि देह अभिमान बहुत खोटा और खराब बना देता है।
इससे आत्मा का पतन करने वाला और कोई नहीं है। इसलिए देह अभिमान को छोड़कर देही अभिमानी सोल कॉन्शियस बनने की बहुत बहुत मेहनत करनी है। रखिए अपने सिर पे हाथ, दुआओं से भरा, प्रकाश से भरा, शक्तियों से भरा सुरक्षा कवच का हाथ, और स्वीकार कीजिए वरदान को। कोई की बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले प्रदर्शन मुक्त भव। कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले प्रदर्शन मुक्त भव। जितना संगठन बड़ा होता जाता है ना, बातें भी उतनी बड़ी होंगी, लेकिन अपनी सेफ्टी तब है जब देखते हुए भी ना देखें, सुनते हुए भी ना सुने, अपने स्वचिंतन में ही मग्न रहें। स्वदर्शन करने वाली आत्मा प्रदर्शन से मुक्त हो जाती है। अगर किसी कारण से बाबा कहते हैं आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई आपके पास आया है, तो सुनना पड़ता है। अपने आप को जिम्मेवार समझते हो तो पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। देखा, सुना और जहां तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप। फिर उसका चिंतन कहीं नहीं, कहीं बात और जाए ही ना, सिर्फ आप तक। जैसे गणेश का मोटा पेट दिखाते हैं, बस अपने पेट में संभालो सब कुछ। ब्राह्मणों की निशानी है ना, ऐसा कहते हैं ना। अच्छा, आज का स्लोगन है अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। इसलिए हम बच्चों को अपना चेहरा खुशनुमा रखना है, आत्म संतोषी बनना है। ऐसा करने से हर कदम में रूहानी सेवा ऑटोमेटिकली हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।